नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पल में कोई शहर पूरी तरह से गायब हो सकता है? क्या इंसान ने अपनी ही बनाई तकनीक से खुद को तबाह करने का रास्ता चुना है? ये कहानी है दो शहरों की, हिरोशिमा एंड नागासाकी की। ये सिर्फ बम गिरने की कहानी नहीं है, ये साइंस, वॉर, पॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटी के टकराव की कहानी है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 वो दो तारीखें जो आज भी इतिहास की सबसे काली तारीखें मानी जाती हैं। एक ऐसी घटना जिसे देखकर खुद बम बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। आइए जानते हैं वो पूरा सच जो किताबों में अधूरा छिपा है। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की सच्चाई। साल था 1939 जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी, इटली और जापान मिलकर धुरी राष्ट्र बने। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन बने मित्र राष्ट्र। यूरोप में युद्ध भयानक था, लेकिन एशिया में जापान की भूख और भी डरावनी थी। जापान लगातार चीन, कोरिया और बाकी एशियाई देशों पर कब्जा कर रहा था। उसके साम्राज्यवादी इरादे ने बेकाबू हो चुके थे, लेकिन अमेरिका अब तक इस युद्ध से दूरी बनाए हुए था। अमेरिका की जनता युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन जापान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने अमेरिका को भी इस आग में झोंक दिया। 7 दिसंबर 1941 एक सुबह जो अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। जापानी सेना ने अचानक हमला कर दिया अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर। 2400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, दर्जनों युद्धपोत और विमान तबाह कर दिए गए। कि अमेरिका के लिए युद्ध में उतरने की पुकार बन गया। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जापान और अमेरिका अब सीधी लड़ाई में थे। प्रशांत महासागर में लड़ाइयाँ तेज हो गई, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने ठान लिया, अब इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा करना होगा। अमेरिका ने 1942 में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम था महातान प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था परमाणु बम बनाना। हजारों वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे दिन रात। दुनिया के सबसे होशियार दिमागों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जगती लॉस एलामोस एंड न्यू मैक्सिको। इतने गोपनीय तरीके से ये काम हुआ कि आम नागरिकों को इसकी भनक तक नहीं थी। और फिर 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण सफल रहा। उसे कहा गया ट्रिनिटी टेस्ट। आसमान में आग, धरती पर कंपन और साइंटिस्ट की आंखों में डर। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने उस वक्त एक बड़ा निर्णय लिया। उनका मानना था कि अगर जापान पर हमला नहीं किया गया तो युद्ध सालों तक चल सकता है। उन्होंने जापान को चेतावनी दी कि समर्पण करो, नहीं तो परिणाम भुगतो। जापान ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया। ट्रूमैन ने आदेश दिया, परमाणु बम का इस्तेमाल करो, और बम तैयार थे। नाम दिए गए लिटिल बॉय और फैट मैन। पहला लक्ष्य चुना गया हिरोशिमा। शहर का कोई विशेष सैन्य आधार नहीं था, यहाँ आम नागरिकों का शहर था। पर बम गिरने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप सभी को मालूम होगा। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय, एक B-29 बम वर्षक विमान जिसका नाम था इनोला गे हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था। उसके अंदर था दुनिया का पहला इस्तेमाल होने वाला परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा में उस समय तकरीबन 3.5 लाख लोग थे और बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे और ऑफिस खुलने को थे। किसी को नहीं पता था कि ऊपर आसमान में एक मौत तैर रही है। 8:15 पर लिटिल बॉय को गिराया गया और फिर एक तेज चमक, एक जोरदार धमाका और सैकड़ों फीट ऊंचा मशरूम के आकार का धुआं। पूरा शहर एक पल में खाक हो गया। लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। टेम्परेचर सेंट्रल में लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। इंसानी शरीर भाप बन गए, कंकाल खड़े के खड़े जलकर गिर गए। कुछ ही मिनटों में हवा में जहरीला रेडिएशन फैल गया। दूर दूर तक चीखें गूंज रही थी, लेकिन मदद किसी ने भी नहीं की। जो लोग जिंदा बचे थे उनकी त्वचा पिघल चुकी थी, बच्चों की आंखें सूज चुकी थी, माएँ अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी। आग ने पूरे शहर को निगल लिया। हर तरफ लाशें ही लाशें, जलकर काले हो चुकी इंसानी अवशेष भी पड़े थे। बम गिरने के बाद भी ट्रेजेडी रुकी नहीं। आने वाले महीनों में हज़ारों लोग लेडियन से मरे। बीमारी फैली, ल्यूकेमिया, कैंसर,
त्वचा रोग और मानसिक आघात। अस्पताल तबाह हो चुके थे, नर्सें भी मारी जा चुकी थी। जापान सदमे में था, लेकिन अमेरिका अभी नहीं रुका। जापान ने अभी भी हार नहीं मानी थी। अमेरिका ने दूसरा बम तैयार रखा था, फैटमैन। 9 अगस्त 1945 सुबह B-29 विमान नागासाकी की ओर रवाना हुआ और मूल लक्ष्य, मेन टारगेट कोक्यूरा शहर था, लेकिन वहाँ बादल छाए हुए थे, इसलिए विमान को नागासाकी को टारगेट किया गया और बम गिराया गया दोपहर 11:01 पर। फैटमैन प्लूटोनियम आधारित एक परमाणु बम था, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। धमाका हुआ। 21 किलोटन TNT के बराबर की ऊर्जा वाला ये बम था। 70,000 से अधिक लोग उस समय मारे गए। नागासाकी घाटियों से घिरा था, इसलिए तबाही हिरोशिमा से थोड़ी कम थी, लेकिन इंसानों की चीखें, दर्द और बर्बादी उतनी ही भयावह। माएँ अपने जले हुए बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। स्कूल में पढ़ते बच्चे जलकर राख बन गए। पूरा एक जनरेशन खाक हो गया था। हिरोशिमा की 13 साल की बच्ची सदाको सासाकी, जो बम के वक्त जिंदा बची, लेकिन कुछ सालों बाद उसे ल्यूकेमिया हो गया। उसने एक जापानी परंपरा के तहत 1000 ओरिगामी क्रेन बनाने की ठानी ताकि उसकी इच्छा पूरी हो। वो सिर्फ 644 बना पाई और मर गई। आज भी उसकी याद में हर साल बच्चे जापान में 1000 क्रेन बनाते हैं। एक सैनिक जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जिसने हिम्मत नहीं हारी। एक नर्स जो खुद झुलस चुकी थी, लेकिन फिर भी घायलों की सेवा करती रही। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां इंसानियत मौत से भी लड़ती दिखी। हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ बम से नहीं, रेडिएशन से भी लोग मरे। बम गिरने के बाद हवा में यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के जो कण थे वो भी फैल गए थे। ये जहरीले कण सांसों के साथ लोगों के शरीर में चले गए। कुछ दिनों बाद लोगों को उल्टियाँ, सिर दर्द, बाल झड़ना और त्वचा सड़ने की शिकायतें होने लगी। डॉक्टरों को समझ नहीं आया ये किस किस्म की बीमारी है। उन्हें लगा प्लेग या कोई नई महामारी है, लेकिन सच्चाई थी ये रेडिएशन पॉइजनिंग थी। इसकी वजह से ल्यूकेमिया, लंग कैंसर, बोन कैंसर फैल गया। हज़ारों लोग बिस्तर पर पड़े तड़पते रहे। प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे भी अपंग पैदा हुए। कुछ का सिर सामान्य से बड़ा और कुछ के अंग पूरी तरह विकसित नहीं थे। आने वाली 2 पीढ़ियों तक इसके असर दिखते रहे। WHO और रेड क्रॉस की टीम्स भी वहां पर पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा इंसान खुद को किस हद तक नष्ट कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी साइंस की सबसे बड़ी गलती का उदाहरण बन गए थे। 2 परमाणु बम झेलने के बाद जापान थक चुका था और देश के प्राइम मिनिस्टर और सम्राट के बीच आपसी मतभेद थे। अंततः एम्परर हिरोहिटो ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया ने राहत की सांस ली और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इस जीत की कीमत लाखों निर्दोष लोगों की जान थी। अमेरिका में इस निर्णय का स्वागत किया गया। लोगों ने जश्न मनाया और कहा आवर बॉयज़ आर कमिंग होम। लेकिन जापान में मातम पसरा था। वो सदमे में था। यह युद्ध इतिहास में सबसे अधिक जनहानि वाला युद्ध बना। करीब 8 करोड़ लोगों की जान गई, लेकिन सैनिकों और नागरिक इन सब को भी मारा गया और हिरोशिमा नागासाकी मानव इतिहास का काला अध्याय बन गए। वर्षों से एक सवाल दुनिया पूछती रही, क्या अमेरिका को बम गिराना चाहिए था? अमेरिका कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो युद्ध लंबा चलता और लाखों और मरते। लेकिन आलोचक कहते हैं जापान पहले ही कमज़ोर हो चुका था और आत्मसमर्पण के ही करीब था। हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को युद्ध के लिए नहीं, राजनीति के लिए मारा गया। कई वैज्ञानिक भी पछताए, जिनमें ओपेनहाइमर भी थे। उन्होंने ट्रूमैन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ट्रूमैन ने जवाब दिया, डोंट बी सो ड्रामेटिक। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बाद में शांतिवादी बन गए। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम शुरू की, लेकिन तब तक दुनिया में एक नया डर जन्म ले चुका था, परमाणु युद्ध का डर। बम के बाद अमेरिका की ताकत दुनिया को दिख गई। सोवियत यूनियन ने भी जल्द ही परमाणु बम बना लिया और शुरू हुआ कोल्ड वॉर, एक परमाणु टकराव का युग। अमेरिका और USSR ने हज़ारों न्यूक्लियर बम बनाए। दुनिया 2 गुटों में बंट गई, NATO और वार्साओ पैक्ट। भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने न्यूक्लियर परीक्षण शुरू कर दिए।
परमाणु बटन अब हर देश के पास था, लेकिन सब डर के साए में जीने लगे। हिरोशिमा और नागासाकी अब सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी बन चुके थे। आज हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से फिर से बस चुके हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क हर साल हजारों लोग देखने आते हैं और वहाँ एक घंटा बजता है, पीस बेल, जो शांति का संदेश देती है। सदाको सासाकी की मूर्ति भी आज वहाँ पर खड़ी है और उसके पास हज़ारों ओरिगामी क्रेन टंगे रहते हैं। हर साल 6 और 9 अगस्त को जापान में पीस डे मनाया जाता है और स्कूल में बच्चों को इस इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि ये गलती फिर से न दोहराई जाए। आज हिरोशिमा दुनिया को बताता है नेवर अगेन। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी कोई पुरानी कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। ये बताती है कि जब इंसान की शक्ति उसकी समझ से बड़ी हो जाती है तब क्या होता है। साइंस में हमें ब्रह्मास्त्र तो दे दिया, लेकिन इसे संभालने का विवेक नहीं दिया। आज भी दुनिया में 13,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और बस एक बटन दबने की देर, सब कुछ फिर से खाक हो सकता है। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, जो जीतेगा वो भी मरेगा, धीरे तड़प कर या रेडिएशन में। हमें इतिहास से सीखना होगा ताकि वो फिर से न दोहराया जाए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो रुकिए, एक पल के लिए आंख बंद कीजिए, सोचिए आप सुबह स्कूल जा रहे हो और अचानक सब कुछ खत्म हो जाए, आपकी दुनिया, आपके लोग, आपके सपने एक सेकंड में राख बन जाए। यही हुआ था 1945 में, 2 शहरों के साथ, लाखों मासूमों के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक सवाल है, क्या हम फिर से वही गलती करेंगे? क्या हम इंसानियत से ऊपर आएंगे? क्या हम विज्ञान को हथियार बनाएंगे या जीवन बचाने के साधन? हिरोशिमा और नागासाकी की मिट्टी आज भी चीख रही है। हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ मत होने देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर इस वीडियो में आपने छुआ है तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी जानें युद्ध का असली चेहरा क्या होता है। कमेंट में लिखें आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका को बम गिराना चाहिए था? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची लेकिन शायद अनकही कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, शांति सबसे बड़ी शक्ति है।